साथियों, जय हिंद। मैं अनुराग पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने वीडियो सेशन में। आपके द्वारा मेरी पुरानी कुछ वीडियो को पसंद करने, लाइक करने तथा आपके कमेंट जो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया, इन्हीं सब चीज़ों ने मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, बुल बैटिंग जिससे जल्ली कट्टू, यहाँ पर जल्ली कटूट लिखा हुआ है, उसका सही जो है वो है जल्ली कट्टू का एक पारंपरिक खेल है। तो देखिए, जो जल्ली कट्टू खेल है ये कहाँ का पारंपरिक खेल है। मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी दिया था आपको क्विज कंपटीशन के तहत। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में इसे जल्लीकट्टू जो खेल है इसे बुल बैटिंग के नाम से भी जाना जाता है और ये तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है। यह जो खेल है ये सांडों की लड़ाई से संबंधित खेल है और ये हाल ही में चर्चा का विषय भी बन गया था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और प्रतिबंध लगाने के कारण ही ये चर्चा में आ गया था और इसी कारण ये देखिए प्रश्न एग्जाम में बना हुआ भी है। तो याद रखिए, ये जो खेल है ये कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है, इसलिए सही आंसर आपका ए वाला है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अंतरिक्ष में पहली महिला कौन थी, यानी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंतरिक्ष में अगर बात करें कि पहली महिला कौन थी जाने वाली, तो यहाँ पर देखिए भारतीय शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए कल्पना चावला का भी जिक्र है, वेलेंटिना तेरेस्कोवा का जिक्र है, सुनीता विलियम्स का जिक्र है, इन सब का जिक्र है और ये सभी अंतरिक्ष यात्री रह चुके हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो वो कल्पना चावला थी। लेकिन यहाँ भारतीय शब्द नहीं जुड़ा है, इसलिए पूछा गया है अंतरिक्ष में पहली महिला कौन थी, यानी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका जो सही जवाब है वो है आंसर आपका डी यानी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। जो वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी ये रूस की थी और ये रूस की महिला यात्री थी और ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जो रूस की थी और ये 1963 में गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ये 1963 में गई थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो कि रूस की थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि आपसे अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो यूरी गागरिन थे जो कि 1961 में गए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, भारतीय मूल की पूछा जाए तो हमें बताना है कल्पना चावला, जो कि 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से वापस आ रही थी 16 दिन वहां बिताने के बाद। और कल्पना चावला जो है अपने साथियों के साथ गई थी। वापस जब वो धरती पर लौट रही थी तो उनका जो विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसी कारण उनकी डेथ हो गई थी। और विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री पूछे तो आपको याद रखना है वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अगर आपसे पूछा जाए भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री तो आपको याद रखना है कल्पना चावला। अगर पूछा जाए आपको कि दूसरी महिला कौन थी जो भारतीय थी जो अंतरिक्ष में गई थी, तो दूसरे नंबर की जो थी वो थी आपकी सुनीता विलियम्स। और अब आप सोचेंगे सर राकेश शर्मा का जिक्र क्यों होता है। अगर राकेश शर्मा जो थे वो प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए थे। भारत का प्रथम अगर पूछा जाए कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो वो थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा प्रथम व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। और अगर प्रथम महिला पूछा जाए तो आपको कल्पना चावला बताना है भारत की। अगर आपको विश्व की पूछा जाए तो आपको बताना है वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखें, ISRO यानी इसरो का क्या तात्पर्य है। देखिए, इसरो जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसरो की स्थापना जो हुई थी वो 15 अगस्त 1969 यानी 1969 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तात्पर्य का अर्थ फुल फॉर्म से है, इसलिए जो सही जवाब है वो है आपका आंसर ए वाला। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखें, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक थे वो हैं विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई, इनको 1966 में पद्म भूषण, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी क्षेत्र में 1972 में पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया था। ये बातें भी हमें इनके बारे में याद रखना है। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, अभी हमने देखा इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है।
इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है, लेकिन आप सोचेंगे सर यहाँ ऑप्शन में बेंगलोर दिया गया है। एक्चुअली जो बेंगलोर है उसका जो नया नाम है वो बेंगलुरु कर दिया गया है, इसका ऑफिशियल जो नाम है वो बेंगलुरु कर दिया गया है। बेंगलोर को ही बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है। और पूछा जाए कि बेंगलुरु कहाँ है, तो याद रखिए कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। और भारत की सिलिकॉन वैली, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, तो वो बेंगलुरु को ही कहा जाता है। एक प्रश्न और याद रखिएगा, भारत की आईटी राजधानी किसको कहा जाता है। आईटी मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारत की आईटी राजधानी किसको कहा जाता है, तो वो भी आपको बेंगलुरु को कहा जाता है। इसरो के बारे में कुछ बातें और कि इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसरो के जो संस्थापक थे वो थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई का पूरा नाम था विक्रम अम्बालाल साराभाई। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो इसरो का मुख्यालय पूछा गया, इसलिए जो सही आंसर है वो है आपका आंसर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक है वो माना जाता है आपको डॉक्टर विक्रम साराभाई को। और डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में मैंने आपको बताया था, इनका पूरा जो नाम है विक्रम अम्बालाल साराभाई है और ये इसरो के संस्थापक भी हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका आंसर ए। भारत के प्रथम उपग्रह को क्या कहा जाता है। देखिए, भारत का जो प्रथम उपग्रह था उसका नाम था आर्यभट्ट, इसलिए जो सही जवाब है वो है आंसर आपका सी। इसरो का व्यापक रूप, देखिए अभी हमने ये प्रश्न देखा था, ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। इसरो का फुल फॉर्म पूछा गया था कि इसरो से क्या तात्पर्य है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है इसरो का व्यापक रूप क्या है। और जबकि पूरे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो पूरे हिंदी में दे दिए गए हैं। तो इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन में नहीं है। तो यानी हिंदी में अगर पूछा जाए तो इसका जो होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है इसका हिंदी में व्यापक रूप। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका आंसर ए। इसरो का मुख्यालय, देखिए ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसरो का मुख्यालय क्या है, तो इसरो का जो मुख्यालय है वो है आपका बेंगलुरु। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था, ये प्रश्न अभी मैंने हाल ही में डिस्कस किया था। अंतरिक्ष में जो जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो थे आपके राकेश शर्मा, इसलिए जो सही जवाब है वो है आपका आंसर बी। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम यहाँ से निकाला गया था, यानी पेट्रोलियम सबसे पहले हमें कहाँ से मिला था, तो याद रखिएगा ये डिगबोई से था। डिगबोई में एशिया में पहली बार तेल के कुएं का खनन हुआ था, ये बात हमें याद रखना है। डिगबोई आपका पड़ता है असम में, इसलिए आपका जो सही जवाब है वो है आंसर ए। भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पहली बार किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी। मैंने आपको बताया था कि अंतरिक्ष यात्री जो कल्पना चावला थी ये भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। और ये हम बात करें तो जिस विमान से गई थी उसका नाम था कोलंबिया, इसलिए जो सही जवाब है वो है आपका आंसर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है। देखिए, इसरो का सर्वाधिक बड़ा एवं महत्वपूर्ण जो केंद्र है वो है आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, और ये स्थित है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम जो है वो केरल में पड़ता है। केरल के बारे में एक और बात हमें याद रखना है कि केरल सबसे साक्षर राज्य भी है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका आंसर ए, यानी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो है ये केरल में पड़ता है, इसका सही जवाब आंसर ए है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, देखिए ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आंसर बी। देखिए पिछला प्रश्न देखिए आप, ये आया था पटवारी एग्जाम में, देखिए यहाँ पर यह आया था पटवारी एग्जाम में, यहाँ पर देखें। और जबकि यहाँ पर देखें ये एग्जाम में आया था ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम में। अगला प्रश्न यहाँ पर आया है कि भारत ने अपना पहला उपग्रह किसके नाम से प्रक्षेपित किया था, तो याद रखिए इसका जो सही जवाब है वो है आपका आंसर सी, यानी आर्यभट्ट। भारत का पहला जो उपग्रह था उसका नाम था आर्यभट्ट, इसलिए जो सही जवाब है आंसर सी सही है इसमें। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह पूछा गया है यहाँ पर। सौरमंडल का सबसे जो ठंडा जो ग्रह है वो नेपच्यून है, इसे वरुण के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, और इसलिए आंसर इसका डी वाला सही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं यहाँ पर कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह पूछा गया है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है वो है आपका बुध, इसलिए आंसर डी वाला सही है। सबसे प्रकाशमय ग्रह कौन सा है,
देखिए सबसे जो प्रकाशमय ग्रह है वो है शुक्र, और शुक्र जो है इसे सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है। भगनी में अर्थ होता है बहन, यानी इसे पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसका जो घनत्व है और आकार है और व्यास ये पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की भगनी या बहन भी कहते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये बात भी हमें याद रखना है। तो यहाँ पर पूछा गया सबसे प्रकाशमय ग्रह कौन सा है, तो इसका जो सही जवाब है वो है आंसर बी, सॉरी आंसर ए। आंसर ए सही है इसका, शुक्र। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सबसे जो गर्म ग्रह है वो है आपका शुक्र। अब ये प्रश्न देखिए फिर से रिपीट हुआ है एग्जाम में। अगला जो प्रश्न है वो है यहाँ पर, आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है। आकाश में जो सबसे चमकीला तारा है उसका नाम है साइरस, तो इसलिए जो सही जवाब है वो है आंसर ए। देखिए अब इस वीडियो को यदि आपने शुरू से अंत तक ध्यान से देखा होगा तो इसी वीडियो में से मैं आपको एक प्रश्न यहाँ पर दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसी वीडियो में से आपको आंसर सर्च करना है और इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अगला क्वेश्चन ऑफ द डे जो आज का है, जो इस वीडियो से नहीं मैंने हट के क्वेश्चन दिया है, आप इसका आंसर जरूर सर्च करिएगा। सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन को देने का पर्पज़ ये है ताकि आप एक क्वेश्चन को देख सर्च करेंगे तो 4 नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर करने के लिए एवं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से आभार तथा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।